हेलो एवरीवन, आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर करने जा रहे हैं। पिनाकल जो बुक है रीजनिंग की, उससे हम लोग पजल चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बुक में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि कौन सी बुक है हमारे पास। एसएससी रीजनिंग के 7th एडिशन की बुक से करने जा रहे हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग माले पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले माले का क्रमांक 1 है और उसके ठीक ऊपर वाले माले का क्रमांक 2 है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, सबसे निचले वाला जो क्रमांक उसका नंबर हो जाएगा 1। सबसे निचले वाला जो उसका नंबर 1 है, उसके ठीक ऊपर 2 है। तो ये कहाँ तक जाएंगे, कितने माले हैं टोटल यहाँ पर। आगे कह रहा है कि इसी तरह जारी रखते हुए सबसे ऊपरी माले का क्रमांक 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि ई एक विषम क्रमांक वाले माले पर रहता है, परंतु वह क्रमांक 5 वाले माले पर नहीं रहता। ठीक है, अब देखिए 2 4 6 तो इवन है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 4, ठीक है, 1 3 और 5 ये बचा। और यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर 5 पर तो नहीं रहता, ई उसने मना कर दिया, यानी कि 1 और 3 में से किसी पर ई को बैठा देंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। ई और सी के बीच में कौन रहता है, ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, अब ई की पोजीशन या तो ऐसी हो सकती है और वरना ऐसी हो सकती है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पोजीशन हो सकती है कि। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि डी एफ के ठीक ऊपर रहता है। डी जो है वो एफ के, डी जो है वो क्या है, एफ के ठीक ऊपर रहता है। एफ के ठीक ऊपर रहेगा कौन, डी। ठीक है, एफ के ठीक ऊपर कौन रहता है, डी रहता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बी सी के नीचे वाले माले पर रहता है। बी जो है सी के नीचे वाले माले पर रहता है, तो सी के नीचे वाले माले पर कौन रहता है, यहाँ पर सी के नीचे वाले माले पर बी और यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि ए सबसे ऊपरी वाले माले पर नहीं रहता है, तो सबसे ऊपरी वाले माले पर कौन रहता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग ई को 3 पर बिठाते हैं, ठीक है, 3 पर बिठा कर पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ई बी और ये सी। ठीक है, लेकिन एफ के ऊपर आएगा डी, तो ई 3 नंबर पर तो नहीं जाएगा। ठीक है, हम लोग ई को कहाँ लेकर आ जाएंगे, इधर। तो ई बी सी, उसके बाद क्या है, ई बी सी, और इसने क्या बोला था, सबसे ए जो है वो सबसे ऊपरी वाले माले पर नहीं रहता। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा डी और ये हो जाएगा एफ, यहाँ पर आ जाएगा ए। ठीक है, अब उसने पूछा कि ए जो है वो, इसने पूछा सबसे ऊपरी वाले माले पर कौन रहता है, तो सबसे ऊपरी वाले माले पर कौन रहता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग अपनी बुक में। तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ लेबल वाले 6 बॉक्स ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से रखे गए हैं। ठीक है, 6 बॉक्स की बात कर रहे हैं और ऊपर से नीचे की तरफ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5 6। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है वो, शीर्ष स्थिति को पहली स्थिति माना गया जबकि नीचे की स्थिति जो है वो अंतिम स्थिति है। ठीक है, बॉक्स एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया है। ई के ठीक ऊपर कौन है, बॉक्स एफ। ठीक है, ई के ठीक ऊपर है बॉक्स एफ।
उसके बाद बोल रहे कि ए और बी के बीच 3 बॉक्स है। ए और बी के बीच में 3 बॉक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, या तो ये ऐसे भी हो सकता है और या ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ए और बी के बीच 3 बॉक्स है। बॉक्स ए बॉक्स बी के ऊपर है। बॉक्स ए जो है वो बॉक्स बी के ऊपर है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ई और डी के बीच एक बॉक्स है। ई और डी के बीच में एक बॉक्स है। ई और डी के बीच में एक बॉक्स है। ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ई और सी के बीच 3 बॉक्स है। ई और सी के बीच में 3 बॉक्स है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, बॉक्स ई जो है उसको दूसरे अंतिम स्थान पर रखा गया है। ठीक है, और कौन सा बॉक्स बॉक्स डी के ठीक ऊपर रखा गया है ये पूछ रहा है। तो अंतिम से दूसरे स्थान पर बॉक्स ई को रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो ये आ जाएगा सी, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ई के ऊपर 3 बॉक्स के बाद आ जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद है ए और बी के बीच में कितने बॉक्स है, 3, तो ये हमारा सही था, तो ये हम यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये ठीक हो गया और ये ठीक हो गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, ई के ऊपर कौन था, एफ। अब यहाँ पर कौन बचा, एक, यहाँ पर बचा हमारे पास डी बचा यहाँ पर, तो डी आ जाएगा हमारे तीसरे नंबर पर। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, कौन सा बॉक्स जो है वो बॉक्स डी के ठीक ऊपर रखा गया है। तो बॉक्स डी के ठीक ऊपर कौन है, बॉक्स ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। आप लोग अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, जी एच आई जे के और एल एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 6 है। ठीक है, सबसे निचली मंजिल की संख्या 6 है, इसके ऊपर की मंजिल की संख्या 5 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर की मंजिल की संख्या 1 है। ठीक है, कितनी है टोटल, 6 है ना, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, जे एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो जे विषम पर यानी 2 4 6 में से किसी पर रहेगा, 2 4 6 में से किसी एक पर रहेगा जे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसके ऊपर की मंजिल की संख्या 5 है और इस जे एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। जी और के में से प्रत्येक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। जी और के में से प्रत्येक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। जी और के जो है ये क्या रहते हैं, जी और के में से प्रत्येक जो है विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, ये विषम पर रहता है, जी और के विषम पर रहता है, यानी कि 1 3 5। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आई मंजिल संख्या 2 पर रहता है। ठीक है, आई जो है वो मंजिल संख्या 2 पर रहता है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि एच एल के ठीक ऊपर, एल के ठीक ऊपर कौन रहता है, एच रहता है। अच्छा, और एच जो है वो आई के ठीक नीचे, आई के ठीक नीचे रहता है एच। ठीक है, ठीक है ये। उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है।
अच्छा, ये कह रहा है कि एच जो है वो आई के ठीक नीचे एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, कौन? एच जो है वो कहाँ रहता है? एच आई के ठीक नीचे विषम, ये जो है ये ओड यानी कि विषम पर रहता है ये। तो एल आई एच एल यहाँ पर, तो एच तो यहाँ पर इवन पर ये नहीं हुआ, यानी IHL, तो एच यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन आई को दूसरे नंबर पर उन्होंने बोला, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं हमसे? आई के ठीक नीचे वाले विषम, ठीक है। उसके बाद है जी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है। सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है? सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जी नहीं रहता, क्योंकि अच्छा ठीक है, तो यहाँ तो नहीं रहेगा, यानी 3 और 5 में से कहीं पर, 3 में भी नहीं रहेगा, तो बचा 5, तो जी को हम कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो जी जो है वो सबसे ऊपर तो नहीं रहता है, ठीक है। और सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है ये बताना है। और के भी कहाँ पर आएगा? के आ जाएगा विषम पर, तो के आ जाएगा विषम पर, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा के। और लास्ट हमारा क्या बचा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा जे। ये 2 4 6 में से किसी पर, तो 6 हमारा बचा है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, पूछा था कि सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है, तो सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है जे, इसका आंसर हो जाएगा जे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है कि PQRST और U एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, इसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपर की मंजिल की संख्या 6 है। ठीक है, तो ये 6 5 4 3 2 1। ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इसके ऊपर की, ये तो ठीक है, 3 व्यक्ति आर और क्यू की मंजिलों के बीच रहते हैं। आर और क्यू के बीच में कितने लोग रहते हैं? 3 लोग। ठीक है, अब या तो ये ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है टी जो है वो पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। टी कहाँ पर रहता है? पी के ठीक ऊपर, पी के ठीक ऊपर रहता है टी। ठीक है, पी के ठीक ऊपर कौन रहता है? टी। उसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं? यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर कौन रहता है? यू। क्यू के ऊपर रहता है यू। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है हमसे कि ठीक है, एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है आर। एस के ठीक नीचे रहता है आर। एस के ठीक नीचे कौन रहता है? आर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है टी मंजिल संख्या 4 पर रहता है, क्यू मंजिल संख्या 5 पर नहीं रहता। ठीक है, टी जो है वो 4 पर रहता है, और बोल रहा है क्यू जो है वो 5 पर नहीं रहता। तो अगर हम यहाँ से आर शुरू करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको देखेंगे, आर को अगर हम यहाँ रखते हैं तो, और यहाँ पर क्यू को रखते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आर के ऊपर एस है, तो ये हो जाएगा एस आर, के बाद है, और यहाँ पर आ जाएगा क्यू। ठीक है, टी के नीचे कौन है? पी। और पी के नीचे कौन आ जाएगा हमारा? क्यू के ऊपर आ जाएगा हमारा यू। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? मंजिल मंजिल संख्या 4 पर कौन 6 पर कौन रहता है? सॉरी, मंजिल संख्या 6 पर कौन रहता है? तो एस रहता है 6 पर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर खत्म होता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम लोग। आप लोग अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करिए।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि ए बी सी डी और ई और एफ में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले किसी एक दिन के अलग अलग दिन होनी है। सप्ताह में गुरुवार एकमात्र अवकाश का दिन है। ठीक है, गुरुवार जो है यानी कि थर्सडे जो है यहाँ पर हमारा, इस दिन हमारी क्या है, हॉलीडे है यानी कि अवकाश है। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिस दिन कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जानी है, ई की परीक्षा शनिवार को है, ई की परीक्षा जो है वो शनिवार को है, और ए और एफ की परीक्षाओं के बीच एक दिन का अंतर है। ए और एफ के बीच में एक दिन का अंतर है। ठीक है, ए और एफ के बीच में क्या है, एक दिन का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है ये ई की परीक्षा शनिवार को है, ई की परीक्षा जो है वो कब है, शनिवार को है। ई की परीक्षा है हमारी शनिवार को। ई की परीक्षा शनिवार को है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कि ई की परीक्षा कब है, हमारी सैटरडे को है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ए और एफ की परीक्षाओं के बीच एक दिन का अंतर है जो कि अवकाश का दिन है। ठीक है, डी की परीक्षा एफ की परीक्षा के ठीक पहले है। एफ की परीक्षा के ठीक पहले कौन है, डी। एफ के पहले है डी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है लेकिन सी की परीक्षा के ठीक बाद है। डी की परीक्षा जो है सी की परीक्षा के बाद है। सी की डी की लेकिन सी की परीक्षा के बाद है, कौन, डी। डी सी की परीक्षा के ठीक बाद है। डी की परीक्षा सी की परीक्षा के ठीक बाद है। डी, डी की परीक्षा जो है लेकिन सी की परीक्षा के ठीक बाद है। सी की परीक्षा के, ठीक है, सी की परीक्षा के ठीक बाद है कौन, सी की परीक्षा के बाद है डी। सी की परीक्षा के ठीक बाद है कौन, डी। ठीक है, डी की परीक्षा रविवार को है। बी की परीक्षा कब है, रविवार को है। ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे बी की परीक्षा रविवार को है, डी की परीक्षा किस दिन आयोजित की जानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बी की परीक्षा कब है, संडे को। यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी। शनिवार को किसकी थी, ई की परीक्षा होनी है। ठीक है, उसके बाद हमें बिठाना है सी डी एफ को। ठीक है, अगर हम एफ वो देखते हैं यहाँ पर, ए, तो एफ के ऊपर दो लोग आएंगे, डी और सी। ठीक है, इसका मतलब हम लोग कैसे रखेंगे इसे, यहाँ पर आएगा हमारा ए और यहाँ पर आ जाएगा एफ और इसके ऊपर डी और सी। अब यहाँ पर कौन बचा हमारा, यहाँ पर बचा है हमारा ए हो गया, एफ हो गया, बी, ई, सी, डी, एफ। एक कौन बचा हमारा, हाँ, थर्सडे को क्या था, हमारी हॉलीडे थी ना थर्सडे को, यहाँ पर क्या है, हॉलीडे है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है कि डी की परीक्षा किस दिन आयोजित की जानी है, तो डी की परीक्षा कब होगी, ट्यूसडे को। इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं कि वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए और बी 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ए को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। डब्ल्यू के ठीक ऊपर कौन है? डब्ल्यू के ठीक ऊपर है ए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं हमसे? डब्ल्यू के ठीक ऊपर है, ए को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। बी और डब्ल्यू के बीच केवल 4 डब्बे हैं। बी और डब्ल्यू के बीच में कितने डब्बे हैं? 4। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं? बी और डब्ल्यू के बीच 4 डिब्बे हैं। वी और एक्स के बीच केवल एक डिब्बा है। वी और एक्स के बीच में एक डिब्बा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है। एक्स को ए के ठीक ऊपर कौन है? यानी कि ए के ठीक ऊपर है एक्स। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं हमसे? एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है। ए के ठीक ऊपर है एक्स। ठीक है, उसके बाद है बी को सबसे ऊपर रखा गया है। बी को सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, कितने डिब्बे को सबसे ऊपर रखा गया है? ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे, फिर आ जाएगा हमारा ए, फिर डब्ल्यू, सॉरी ए और डब्ल्यू के बीच में तो 4 है ना। ए और डब्ल्यू, एक मिनट, बी को सबसे ऊपर रखा गया। 7 डब्बे हैं टोटल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बी के बाद और यहाँ पर हम लोग डब्ल्यू को रखें, फिर उसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं? यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, 7 डब्बे थे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 बार को रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में जेड और वाई के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं? जेड और वाई के बीच में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कुछ छूट रहा है हमारा क्योंकि 6 डिब्बे हैं। बोल रहे हैं जेड और वाई के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं। तो जेड हमारा रहता है और हमारा क्या रहता है? वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वाई भी रह रहा है हमारा। ठीक है, तो वाई और जेड के बारे में कुछ कहा है क्या यहाँ पर? एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं। ए को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। बी और डब्ल्यू के बीच में केवल 4 डिब्बे हैं। बी और एक्स के बीच में केवल एक डिब्बा है। एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है। बी को सबसे ऊपर रखा गया है। जेड और वाई के बीच कितने डिब्बे हैं? अब देखो, यहाँ पर इन्होंने पहले ही ऊपर बोल दिया था कि इनका क्रम इस मतलब इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, क्रम इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है कि 1 2 3 ऐसे नंबर होने जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो वाई और जेड बचा है। वाई और जेड को अगर हम यहाँ रख लेते हैं तो ये क्रम जो है ना उसका अनिवार्य नहीं है यहाँ पर कि पहले जेड रहेगा बाद में वाई रहेगा, है ना। तो ये अनिवार्य नहीं है। तो इसलिए हम जेड और वाई के बीच में अगर देखेंगे कि यहाँ पर कितने बॉक्स है तो एक भी बॉक्स नहीं है इनके बीच में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? जेड और वाई के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं? अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर हमारा एक सी ए भी तो खाली हो रहा है ना बॉक्स। यहाँ पर हो रहा है, एक मिनट, ये गलत हो जाएगा अगर हम एक साथ रखेंगे तो, है ना। क्योंकि टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यहाँ पर या तो वाई आएगा या फिर जेड आएगा क्योंकि एक यहाँ पर चला जाएगा। तो वाई और जेड की यहाँ पर कोई भी इन्होंने पोजीशन नहीं बता रहे कि कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम वाई को रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वाई को रख देते हैं और यहाँ पर हम जेड को। इन्होंने नहीं बताया कि जेड इधर आएगा या वाई यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हमने वाई यहाँ पर और जेड यहाँ पर रख दिया। इनके बीच में बस हमसे डिब्बे पूछे गए, कितने रखे गए? तो 3 डिब्बे रखे गए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 6। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी बुक में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कह रहा है, 7 मित्रों ने रविवार से शुरू होकर, ठीक है, 7 मित्रों ने रविवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के किसी एक दिन अपनी पसंद की मिठाई नहीं खाने का फैसला किया। ठीक है, रविवार से शुरू करेंगे और शनिवार पर समाप्त करेंगे। ठीक है, प्रत्येक मित्र ने सप्ताह के अलग अलग दिन को चुना। पी ने शनिवार का दिन चुना। ठीक है, संडे से शुरू करेंगे। पी ने कौन सा दिन चुना था? पी ने शनिवार का दिन चुना। ठीक है, पी ने शनिवार का दिन चुना। आगे क्वेश्चन में कह रहा है क्यू ने बुधवार का दिन चुना और आर ने कहा कि वह, आर ने कहा कि वह पी के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा। आर ने कहा कि वह पी के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा। पी के ठीक पहले कौन है? पी के ठीक पहले है आर। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है एस ने पी और क्यू द्वारा चुने गए दिनों के बीच किसी भी उपलब्ध दिन को चुना। पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में कौन है? एस ने। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एस ने पी और, ठीक है, आगे बोल रहा है टी ने रविवार का दिन चुना। टी ने रविवार का दिन चुना। ठीक है, यू ने कहा कि वह क्यू के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा। क्यू के ठीक पहले वाले दिन यू, क्यू के ठीक पहले वाले दिन कौन आएगा? यू। क्यू के ठीक पहले यू। अब हमारे पास कौन बचा है? अब हमारे पास, अब वी द्वारा चुने गए, क्यू के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा। वी द्वारा चुने गए दिन, वी द्वारा चुने जाने के लिए कौन सा दिन शेष है? तो ये है मंडे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मंडे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी बुक में रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहा है, 7 डिब्बों पी क्यू आर एस टी यू और वी को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। आर के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। आर के नीचे केवल 3 है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ओनली 3 डिब्बे। ठीक है, केवल 3 है। आगे हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आर के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। एस क्यू के ठीक नीचे है। क्यू के ठीक नीचे कौन है हमारा? एस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहे हैं, एस जो है क्यू के ठीक नीचे है। वी टी के ठीक नीचे है। टी के ठीक नीचे कौन है? वी। टी के नीचे कौन है? वी। ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहा है, पी क्यू के ठीक ऊपर है। क्यू के ठीक ऊपर पी आ जाएगा हमारा। ठीक है, एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है। एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है। ऊपर से तीसरा डिब्बा है एस। ठीक है, ऊपर से तीसरा डिब्बा है यानी कि एस। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं,
एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है, टी आर के ठीक नीचे नहीं है। आर के ठीक नीचे टी नहीं है। आर के ठीक नीचे टी नहीं है। यहाँ पर जो है वो टी नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि नीचे से तीसरा डिब्बा कौन सा है। नीचे से तीसरा डिब्बा बताना है हमें कौन सा है। नीचे से तीसरा डिब्बा बताना है कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे आर को, और यहाँ पर रखेंगे हम टी और बी को। एक दो सात, सात डिब्बे हो गए, ठीक है। नीचे से तीसरा ही पूछा है ना हमसे यहाँ पर। नीचे से तीसरा डिब्बा कौन सा है, तो कौन सा बचा, पी क्यू आर एस टी यू वी में से कौन बचा। यू बचा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यू। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक में रीड करिए आप लोग भी। ये 5 व्यक्तियों के एल एम एन और पी को एक ही महीने की 5 अलग अलग तारीखों अर्थात पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी को उनका वेतन मिलता है। ठीक है, महीने की 5 अलग अलग तारीखों यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी को उनका वेतन मिलता है। एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है। एम के ठीक बाद कौन किसको मिलता है, एम के ठीक बाद मिलता है एल को। एम के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है एल को। एन को के ठीक पहले वाली तारीख को वेतन मिलता है। के ठीक पहले किसको मिलता है, एन को। के ठीक पहले मिलता है एन को, ठीक है। आगे बोल रहा है पी को के ठीक बाद, के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है। के ठीक बाद किसको मिलता है, पी को, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं हमसे, पी को महीने की 3 तारीख को वेतन मिलता है। एम को किस तारीख को वेतन मिलेगा, पी को मिलता है महीने की 3 तारीख को। पी को मिलता है, इसके पहले यहाँ पर वो के, और ये हमारा आ जाएगा एम, और यहाँ पर हो जाएगा एम और एम, ठीक है। तो एम को किस तारीख को वेतन मिलता है, एम को मिलता है 4 तारीख को, ठीक है। 4 तारीख को वेतन मिलेगा किसको, एम को। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।